अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करूंगा इमरान खान साहब की आइज़ का जो इशू हुआ है उसके हवाले से। अब आप जानते हैं कि मेरा ज़्यादा जो सोर्स होता है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में इंटेलेक्चुअल्स के साथ बात सुनने में होता है। मैं तो इस काबिल नहीं, या अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं वहाँ पे अपनी राय दे सकूँ, लेकिन जब सुन लेता हूँ तो फिर सोशल मीडिया पे आके अपनी बात करता हूँ। तो जो मैं बात या मालूमात आपको शेयर करने लगा हूँ, अगर कोई डॉक्टर है तो वो इस बात को तस्दीक करे या तरदीद करे, और अगर आई स्पेशलिस्ट है तो वो इस बात की तस्दीक या तरदीद करे। और मुझे जो मैंने जिस बंदे की बात सुनी और उसके ऊपर वो सारी कमेंट हुई और उसकी तस्दीक हुई, वो भी डॉक्टर, लेकिन वो आई स्पेशलिस्ट नहीं था, लेकिन डॉक्टर, और उसने वसूख से ये बात बताई। बात हम सियासी नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि एक इमरान खान जो कि जेल में है, जो कि अपने सेल में है, जिनको बहुत सारी सहूलियात हासिल है, उनका एक आइज़ का इशू हुआ, जो कि अब मालूमात आ गई है कि 4 से 6 महीने पहले उनको ये इशू होना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद बताया, और फिर उनकी मर्ज़ी से जो है वो इलाज शुरू हुआ। और उनकी जो राइट साइड की जो आइज़ है वो बिल्कुल उससे देखना बंद हो गया था। अभी 15% जो है ना उसका जो है मामला वो दुरुस्त हुआ है। अब उसके बाद मज़ीद जो है ना ये इंजेक्शंस लगेंगे, उसके बाद क्या सूरत हाल होती है। तो जो डॉक्टर है उन्होंने ये बात की ग्रुप में कि इस चीज़ को जब हम देखेंगे तो पलटा कर भी देखेंगे, और ग्राउंड रियलिटी पर भी देखेंगे। एक शख्स जिसकी उम्र 70 से 75 साल हो, अच्छा, उन्होंने ये बात कही कि आप सर्च जहाँ से की जाती हैं, जो हमारे पास है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, मैंने दो में डाली, सेम जवाब आया। ठीक है, जहाँ पे आपको सवाल लिखते हैं तो आपको जवाब मिल जाता है। ठीक है, कुछ फ्री है कुछ पेड है, सेम जवाब आया। तो अब उसमें ये लिखा है कि 70 से 75 साल उम्र हो, और बंदे की जो एक्टिविटीज़ हों वो घर के अंदर महदूद हों, और स्लिम स्मार्ट हो, हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा गोश्त खाए, एक दो दफ़ा सब्ज़ी खाए, और लाइट नाश्ता, लाइट जो है ना फ्रूट और एवरीथिंग, और हार्ड जो है ना वो एक्सरसाइजेज करता हूँ। तो उसको क्या इश्यूज आ जाते हैं या आ सकते हैं, या सेहत के हवाले से ये ठीक है, जबकि जो लोग हैं 70 या 75 साल की उम्र में, उनके लिए इतनी हार्ड एक्सरसाइज करना मुश्किल होती है। तो जवाब में जो बात आई उसके कहने पे, उस डॉक्टर के कहने पे, वही जवाब यहाँ से भी आया। तो उन्होंने ये बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज आ सकते हैं, किडनीज़ के भी इश्यूज आ सकते हैं, और जो सेंसेस होते हैं उसका भी एकदम ब्लॉक हो जाना, यादाश्त गुम हो जाना, ये भी हो सकते हैं। अच्छा, और आइज़ का भी इश्यूज आ सकते हैं, और फिर ये नाक कान गला का भी कोई भी इशू हो सकता है। तो जेन्युइनली उन्होंने बताया कि आफ्टर 70 ईयर्स हार्ड एक्सरसाइज जो है ना इंसान के लिए गलत हो जाती है। ये ज़रूर होता है कि अगर बाहर नहीं जा सकते तो बेल्ट पर जो उनसा है अच्छी वॉक की जाए, रनिंग नहीं वॉक की जाए, और मैक्सिमम नहीं, उसकी भी एक लिमिट है। और खुराक जो उनसी है ना उसके अंदर भी बताया कि हर सूरत में खुराक मैक्सिमम जो गोश्त है उसकी मकदार हफ्ते में एक दफ़ा होनी चाहिए, और वो भी एक लिमिटेड होनी चाहिए, या 2 दफ़ा हो, लेकिन वो स्मॉल पोर्शंस हों मीट के, और उसके लिए डाइल्यूशन के लिए। तो ये कि एक इंसान जो है वो अच्छी एक्सरसाइजेस करके अपनी जवानी को, या आप कह लें सेहत को बरकरार ज़रूर रख सकता है, लेकिन जो उसके बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि नाजुक होते हैं, जिनके लिए एक्सरसाइजेज नहीं बल्कि वक्त के साथ उनको जो उनकी ब्लड की सप्लाई है वो महदूद हो जाती है। यही एक चीज़ पाई जाती है कि जिसकी वजह से लोग एंड हो जाती है। एंड समझे, मैं किसी खुदा ना खास्ता कोई थ्रेटनिंग बात नहीं कर रहा। अब ये जो मैंने आपको इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात की है, तो जवाब यही आया कि ऐसे शख्स को कोई भी इशू आ सकता है, किडनीज का भी आ सकता है, लीवर का भी आ सकता है, आइज़ का भी जो है ना, दोनों आंखों से उसमें यही आया, दोनों में यही आया कि दोनों आंखों से दिखना बंद हो सकता है, बिल्कुल धुंधला हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल जैसे पुराने टीवी के ऊपर छाइयाँ आना शुरू हो जाती, एक में ही आया।
تو ایسی ایک یعنی کہ انسان کو سامنے محسوس تو ہو رہا ہے کہ کوئی شخص ہے، لیکن وہ کون ہے بالکل بھی موٹا ہے پتلا ہے نظر آنا یہ بند ہو جاتا ہے. اس ٹائپ کی جو ہے نا صورتحال ہو سکتی ہے کچھ دیر کے لیے. لیکن اگر وہ یہ نہیں چھوڑے گا تو اس کی انتہائی کانوں سے سننا پراپرلی یا فوکسڈ ہی نہ ہونا، بندہ بار بار پوچھے کہ کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو، ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ چیز یہ بالکل نارمل ہے. ایک 70 سے 75 سال کے شخص کا ہارڈ ایکسرسائز کرنا اور خوراک جو ہے وہ اپنی اس ایکسرسائز کے مطابق رکھنا. تو جو باڈی پارٹس ہیں وہ بہت سارے تو یعنی کہ مسلز وغیرہ ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے باڈی پارٹس وہ نہیں کنٹرول کی جا سکتے. تو میں اسی لیے جو انسان ہے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ڈاکٹرز ہیں اسپیشلی، اگر میری رائے ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، آپ ضرور کومنٹ میں بتائیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.